नमस्ते बच्चों, आज हमारा 12वां पाठ है और नाम है अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी ने वर्तमान समय की जो कटु सच्चाई थी उसको कविताओं का रूप देने वाले कवियों में महत्वपूर्ण स्थान निभाया है। और इनका जन्म हुआ था 16 जनवरी सन 1941 ईस्वी। जन्म स्थान इनका मध्य प्रदेश में दुर्ग जिले में हुआ था और शिक्षा इनकी सागर विश्वविद्यालय से बीए तथा सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी में इन्होंने एमए किया था। संपादन इन्होंने पहचान, समाज, संवेद आदि पत्रिकाओं का किया था। और जो इनकी भाषा शैली थी वो थी साहित्यिक खड़ी बोली शैली, एतुकांत व छंद मुक्त थी। तो जब हम इनकी जीवनी लिखेंगे, इनका और थोड़ा सा परिचय कैसे लिखते हैं बताती हूँ। आधुनिक काल के कवि अशोक वाजपेयी जी का जन्म 16 जनवरी सन 1941 ईस्वी को मध्य प्रदेश में स्थित जो दुर्ग नामक स्थान पर हुआ था। तो ये जो दुर्ग है ये आज के समय में सागर के नाम से जाना जाता है। तो दुर्ग जिले में हुआ था और इनकी शिक्षा जो थी सागर विश्वविद्यालय से, इन्होंने सागर विश्वविद्यालय से ही बीए तथा सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी विषय का अध्ययन किया था। और इनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेना में हो गया, इसलिए इन्होंने अध्यापन कार्य भी छोड़ दिया था। अशोक वाजपेयी समकालीन हिंदी साहित्य के एक प्रमुख साहित्यकार हैं। अशोक वाजपेयी का रचनात्मक व्यक्तित्व बहुआयामी है। वे आधुनिक कवि, आलोचक, संपादक, संस्कृतिकर्मी रहे हैं। उन्होंने संवेद, पहचान, पूर्वाग्रह और समाज, बहुवचन आदि पत्रिकाओं का संपादन का कार्य भी किया था। और इन्हें 1984 ईस्वी में काव्य संग्रह कहीं नहीं वहीं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनकी कृतियाँ थी उम्मीद का दूसरा नाम कोई नहीं सुनता, चींटी, चीख, जबर, जोत, पहला चुंबन, फिर घर, बच्चे, एक दिन, युवा जंगल और एक खिड़की। उपलब्धियाँ: साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती कवि शेखर सम्मान और कबीर सम्मान आदि से सम्मानित किया गया था। इसे लिखेंगे हम। इन्हें सन 1994 ईस्वी में काव्य संग्रह कहीं नहीं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा इन्हें दयावती कवि शेखर सम्मान और कबीर सम्मान से भी सम्मानित किया। वर्तमान समय में दिल्ली में ललित कला अकादमी के अध्यक्ष हैं तथा साहित्य साधना में संलग्न हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में करुणा, दया, प्रेम तथा मातृत्व को विशेष स्थान दिया है और विश्व बंधुत्व तथा विश्व शांति के साथ मानवीय संबंधों को प्रगाढ़ करने में भी सबसे आगे रहे हैं। इनकी भूमिका अग्रणी रही है। और जो इनका साहित्य में स्थान है वो है आधुनिक काल के हिंदी साहित्य में इनका नाम इनके उत्तम साहित्यिक योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा।